लंबे इंतजार के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीती देर शाम को पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसके बाद इसराना विधानसभा से बलवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया, यानी कुल 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। लिस्ट आने के बाद खास देखने को मिला वो ये कि कांग्रेस ने किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटा है और मौजूदा 28 विधायकों को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। वहीं 4 नए प्रत्याशी जोड़े गए हैं, जिसमें जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट दिया है, जो बीते कल ही कांग्रेस में शामिल हुई हैं। जुलाना विनेश का ससुराल है और यहां से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही होडल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह भी चुनावी मैदान में है। वहीं एक निर्दलीय धर्मपाल गोंदर और एक जेजेपी से इस्तीफा देकर आए विधायक रामकरण काला को उम्मीदवार बनाया है। रामकरण काला को शाहबाद से टिकट दी गई है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद बगावत भी शुरू हो गई है और कई सीटों पर कांग्रेस नेता नाराज बताए जा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला भी कर लिया है। ऐसे में पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे बगावत को खत्म किया जाए। खैर, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कांग्रेस की पहली लिस्ट की खास बातें क्या हैं, साथ ही बात जातीय समीकरण की भी करेंगे। तो अब तक कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है उसमें जाट वर्सेस नॉन जाट मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की है और 9 जाट को प्रत्याशी बनाया है, तो 7 OBC को भी टिकट दिया गया है। मतलब पार्टी ने 9 जाट, 9 SC, 7 OBC, 2 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम, 1 पंजाबी और 1 सिख उम्मीदवार को टिकट दिया है। बता दें, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से ही दोबारा मैदान में है। वहीं सीएम के सामने लाडवा से मेवा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस सूची में 5 महिलाओं को टिकट दी गई है। इनमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी, साडोरा से रेणु बाला, जुलाना से विनेश फोगाट, कलानौर से शकुंतला खटक, झज्जर से गीता भुक्कल का नाम शामिल है। इनमें विनेश फोगाट नया चेहरा है, जबकि बाकी 4 सिटिंग विधायक हैं। उधर हुड्डा गुट और सैलजा गुट के बीच चल रही राजनीतिक कसमकस को भी खत्म करने की कोशिश की गई है और कुमारी सैलजा के 4 समर्थकों को फिर से टिकट दी गई है। इनमें कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी और असंध से शमशेर सिंह गोगी। इसके साथ ही साडौड़ा से रेणु बाला को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। वहीं पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दी गई है। इनमें मामन खान, मोहम्मद इलियास, आफ्ताब अहमद को मौका दिया गया है, जो वर्तमान में भी विधायक है। इसके अलावा कांग्रेस ने ईडी केस में फंसे 3 विधायकों को भी टिकट दी है। इनमें सोनीपत से सुरेंद्र पवार, समालखा से धर्म सिंह छोकर और महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह का नाम शामिल है। सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार तो जेल में है, लेकिन कांग्रेस ने जेल से ही उन्हें लड़ाने का फैसला किया है। उधर रेवाड़ी से लालू प्रसाद यादव के दामाद और 2 बार के कांग्रेस सिटिंग विधायक चिरंजीव राव को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही नीलाखेड़ी विधानसभा से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बहरहाल, इन चुनावों में कांग्रेस की कोशिश है कि वो बीजेपी को जाट वर्सेस नॉन जाट करने का मौका ना दे, क्योंकि बीजेपी की ओर से OBC चेहरा नायब सिंह सैनी को CM बनाने के बाद इस चुनाव को जाट बनाम गैर जाट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है और इसी लिहाज से पहली सूची जारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान का निर्देश ये भी है कि बीजेपी किसी भी तरह जाट वर्सेस अदर्स का नैरेटिव न चला पाए। इसीलिए हुड्डा के सामने शैलजा सुरजेवाला, कैप्टन यादव भी CM बनने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि आलाकमान ने किसी को CM चेहरा नहीं बनाने की बात कहकर कोशिश की है कि सभी बिरादरी का वोट हासिल किया जाए और आलाकमान पर अंतिम फैसला छोड़ने की बात कहकर हैसियत के हिसाब से CM, डिप्टी CM, मंत्री पद की बात कहकर चुनाव जीते। खैर, नजरें कांग्रेस की अगली लिस्ट पर हैं, जिसके बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।